आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किसान सूर्योदय योजना समेत 3 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है। सरकार ने सरहद पर निगरानी बढ़ाने की गरज से आईटीबीपी के मजीद 47 बाहरी चौकियां कायम करने की मंजूरी दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का आज से दार्जिलिंग और सिक्किम का 2 रोजा दौरा शुरू हो रहा है। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला का जखीरा 5 खरब 55 अरब और 12 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। आज अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का दिन मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आज़म ने दुर्गा पूजा के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में 3 अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है। जनाब मोदी ने गुजरात के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की, जिससे किसानों को दिन के वक्त भी आबपाशी के लिए बिजली मिल सकेगी। उन्होंने अहमदाबाद में सिविल अस्पताल में यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में अस्पताल से वाबस्ता बच्चों के अमराज कल्ब के शोबे का इफ्तिताह किया। इसके अलावा सिविल अस्पताल की मोबाइल एप्लीकेशन फॉर टेली कार्डियोलॉजी का भी इफ्तिताह किया। वजीर आज़म ने सयाहों और अकीदतमंदों के लिए गिरनार में रोप वे का इफ्तिताह किया। इसकी मदद से सिर्फ 7.5 मिनट में गिरनार पहाड़ की चोटी पर पहुंचा जा सकेगा। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि जूनागढ़ गिर सोमनाथ से शुरू की गई किसान सूर्योदय योजना किसानों की जिंदगी में एक नई सुर्ख लेकर आएगी। वजीर आज़म ने कहा कि आइंदा दिनों में 1000 से ज्यादा गांवों में इस स्कीम को अमली जामा पहनाया जाएगा और लाखों किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाया जाएगा। वजीर आज़म ने कहा कि दिन में बिजली मिलने से किसानों को कम से कम पानी और ज्यादा से ज्यादा फसल के उसूल पर चलना होगा। अमराज कल्ब से मुतालिक यूएन मेहता अस्पताल का जिक्र करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि इसका शुमार भारत के अमराज कल्ब के सबसे बड़े अस्पतालों में होता है। उन्होंने कहा कि हर गांव में सेहत की देखभाल की बेहतर सहूलियात फराहम करने की कोशिशें की जा रही हैं। वजीर आज़म ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत गुजरात के 21 लाख अफराद का इलाज किया गया है। जनाब मोदी ने कहा कि गिरनार में आलमी मेयार की रोप वे की सहूलत फराहम करने से सिर्फ 7 से 8 मिनट में मंदिर तक पहुंचा जा सकेगा। जनाब मोदी ने कहा कि इससे रियासत में सियाहत को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने भारत तिब्बत सरहदी पुलिस आईटीबीपी को मजीद 47 सरहदी बाहरी चौकियां कायम करने की इजाजत दे दी है, ताकि सरहदी निगरानी को बढ़ाया जा सके। उमूर दाखिला के वजीर ममलिकत जी किशन रेड्डी ने भारत तिब्बत सरहदी पुलिस के कयाम के 59 साल पूरे होने के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए ये इत्तला दी। उन्होंने मजीद कहा कि सरकार ने आईटीबीपी को जदीद और ज्यादा मुस्तैद बनाने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। जनाब रेड्डी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने आईटीबीपी को बाइख्तियार बनाने का तहैया कर रखा है। उमूर दाखिला के वजीर ममलिकत ने बताया कि आईटीबीपी सरहदी निगरानी के अलावा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और छत्तीसगढ़ में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से नबर्दाज़मा है और ये गैर मुल्कों में अमन मिशन की कार्रवाइयों में भी नुमायां किरदार अदा कर रही है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का आज से दार्जिलिंग और सिक्किम का 2 रोजा दौरा शुरू हो रहा है। अपने दौरे के दौरान वजीर दिफा अगली चौकियों का दौरा करेंगे और फौजियों के साथ बातचीत करेंगे। वो दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजा करेंगे और सरहदी सड़क तंजीम बीआरओ के जरिए तामीर करदा बुनियादी ढांचे के एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला में 16 अक्टूबर को खत्म हफ्ते के दौरान 3 अरब 61 करोड़ 50 लाख डॉलर का इजाफा हुआ और ये अब तक की सबसे ऊंची सतह 555 अरब 12 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। गैर मुल्की करेंसी में भी 3 अरब 53 करोड़ 90 लाख डॉलर का इजाफा हुआ और ये 512 अरब 32 करोड़ 20 लाख डॉलर पर पहुंच गई। सोने के जखायर में 8 करोड़ 60 लाख डॉलर का इजाफा हुआ और ये 36 अरब 68 करोड़ 50 लाख डॉलर की मालियत पर पहुंच गए। बैनुल अक़वामी माली फंड से रकम निकालने के मुल्क के खुसूसी हुकूक
1 अरब 48 करोड़ डॉलर की रकम पर ही बरकरार रहे, जबकि बैनुल अक़वामी माली फंड में रिजर्व रकम में 1 करोड़ 10 लाख डॉलर की कमी आई और ये रकम 4 अरब 63 करोड़ 40 लाख डॉलर हो गई। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का दिन मनाया जा रहा है। 1945 में इसका क़याम अमल में आया था। इसी साल अक़वाम मुत्तहिदा और उसके चार्टर के क़याम की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। ये सालगिरह एक ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया कोविड-19 वबा के सबब अबतरी का शिकार है और उसे ऐसे आलमी बहरान का सामना है जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। नीज़ इस बहरान के शदीद इक़्तिसादी और समाजी असरात मुरतब हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये इस बात की भी याद दिलाता है कि जद्दोजहद का ये दौर मुस्बत तब्दीलियों में बदलने और यकसर तब्दीली लाने का एक मौका भी बन सकता है। आकाशवाणी न्यूज से खास बातचीत में भारत में अक़वाम मुत्तहिदा के अक़ामती राब्ताकार रेनाटा डिसैलिन ने कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल सीट का हकदार है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने दुर्गा पूजा के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया जनाब रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस त्यौहार के दौरान ख़वातीन के एहतराम को, जो कि भारत की रिवायत रही है, निहायत मौसर तरीके से पेश किया जाता है। उन्होंने जोर दिया कि लोग इस मौके पर ख़वातीन का एहतराम करने और उन्हें बाइख्तियार बनाने यानी मातृ शक्ति के लिए अहद करें। जनाब कोविंद ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि ये यकीन किया जाता है कि देवी दुर्गा ने बदी पर काबू पाने के लिए सभी देवताओं की इज्तिमाई ताकत का इस्तेमाल किया। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने अवाम को मुबारकबाद देते हुए उन पर जोर दिया कि वो मुआशरे में मौजूद बुराइयों के खात्मे का अज़्म करें, क्योंकि ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की फतह के तौर पर मनाया जाता है। लिहाजा हमें मिलजुल कर अपने आसपास के माहौल को महफूज, सेहतमंद और खुशहाल बनाने के लिए काम करना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाअष्टमी के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वो दुआ करते हैं कि मां दुर्गा हम सभी को अच्छी सेहत, खुशहाली और खुशियों के लिए आशीर्वाद देती रहें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक सालाना तकरीब में दुनिया की सरकर्दा तेल और गैस कंपनियों के सीईओज के साथ बातचीत करेंगे। इस तकरीब का एहतमाम नीति आयोग और पेट्रोलियम या कुदरती गैस की वजारत ने किया है। नीति आयोग और पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की तरफ से मुनक्किद की जाने वाली ये इस तरह की 5वीं तकरीब है। मुल्क के जुनूबी बहरी कमान में कोची में 3 ख़वातीन पायलटों के पहले ग्रुप को शामिल किया गया है, जो डॉर्नियर हवाई जहाज चलाने की मुकम्मल महारत और अहलियत रखती हैं। जुनूबी बहरी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिसर रियल एडमिरल एंटोनी जॉर्ज ने इन ख़वातीन को अवार्ड पेश किए। वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल तय करने में अगले 3 महीने का वक्त फैसलाकुन होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम पूरी एहतियात बरतते हैं और आने वाले त्यौहार के दिनों नीज सर्दी के मौसम में कोविड के तई मौजू रवैया अपनाते हैं तो अहम आलमी वबा से निमटने की बेहतर हालत में होंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जांच करने, मरीजों का पता लगाने और उनका इलाज करने का तरीक़ाकार जारी रहना चाहिए और त्यौहार के दिनों के पेश नज़र मजीद एहतियात बरती जानी चाहिए। वजारत सेहत ने आज कहा है कि मुल्क में कोविड-19 से मुतासरा 70 लाख अफराद शिफायाब हुए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा मरीज रूबसेहत हुए हैं। वजारत ने बताया कि 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में यौमिया सबसे बड़ी तादाद में 81% मरीज सेहतयाब हो रहे हैं। इन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किसान सूर्योदय योजना समेत 3 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है। सरकार ने सरहद पर निगरानी बढ़ाने की गरज से आईटीबीपी की मजीद 47 बाहरी चौकियां कायम करने की मंजूरी दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का आज से दार्जिलिंग और सिक्किम का 2 रोजा दौरा शुरू हो रहा है। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला का जखीरा 5 खरब 55 अरब और 12 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। आज अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का दिन मनाया जा रहा है और सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने दुर्गा पूजा के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है।
इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।